ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकले विभाव अभाव कर या आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। ये 69 नंबर का श्लोक अपना चलेगा। इसमें आचार्य देव बहिरात्मा आत्मस्वरूप को आत्मपने नहीं जानते हैं, तो फिर किसको वो आत्मपने जानते हैं? इसमें किस चीज का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आचार्य देव? जो बहिरात्मा जीव हैं, यदि वो आत्मा को आत्मस्वरूपपने से नहीं जानते, अनुभव करते, तो फिर वो किसको आत्मपने अपने आत्मस्वरूप रूप अनुभव करते हैं? उसका समाधान इस 69 नंबर के श्लोक में आचार्य देव कर रहे हैं। देखिए, इसको पढ़ते हैं, फिर विचार करेंगे। विशद गलताम व्यूहे देहे अणुनाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः गल में युत अणु के स्कंद तन समय आकृति है जीव की इस भांति से ना आत्मा की प्राप्ति। देखिए क्या कह रहे, अबुद्धयः अर्थात अज्ञानी बहिरात्मा जीवों को प्रविशद गलताम अणुनाम व्यूहे देहे, ऐसे परमाणुओं के समूह रूप शरीर में जो प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते रहते हैं। क्या हो रहा है? जो अज्ञानी जीवों के शरीर होते हैं, उन शरीरों में प्रति समय परमाणुओं के समूह प्रवेश करते हैं, नए परमाणु आते हैं, पुराने परमाणु निकलते रहते हैं। इस प्रकार समाकृतौ शरीर की आकृति के समान रूप से बने रहने पर शरीर ज्यों कहते हैं एक रूप बना रहता है। उसमें पुराने परमाणु खिलते रहते हैं, नए परमाणु आते रहते हैं, इसलिए उस शरीर की एक जैसी दशा बनी रहती है। स्थिति भ्रांत्या अर्थात कालांतर स्थायित्व, माने बहुत समय तक जो है वो शरीर स्थायित्वपने को प्राप्त होता है, तथा आत्मा का और शरीर का एक क्षेत्र में स्थित होने के कारण शरीर और आत्मा को एक समझने के रूप में भ्रांति होती है। क्या होता है कि वो शरीर के परमाणु तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर साथ में एक छिद्रावगाही उस शरीर में आत्मा रह रहा है,
इसलिए जीव को उस शरीर में आत्मपने की भ्रांति हो जाती है। उससे उस शरीर को ही आत्मानम आत्मा प्रपद्यते समझ लेते हैं। क्या कारण हो गया कि शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाही संबंध है। क्योंकि शरीर तो स्थूल है, 5 इंद्रियों माने अपन को इंद्रिय का विषय है, पर आत्मा इंद्रिय ज्ञान गम्य नहीं है और जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं। तो वो जो उसको दिखाई देता है उसी में अपने आत्मपने की, चूंकि सबसे नजदीकी शरीर है तो शरीर में ही उसके लिए आत्मपने की भ्रांति चली आई अनादि काल से। तो इस प्रकार से बहिरात्मा जीव हैं, उनको आत्मा में आत्मपने की स्थिति न होने से उस शरीर में ही आत्मपने की भ्रांति हो जाती है। इसलिए निरंतर वो अपने को शरीर रूपी अनुभव करते रहते हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। देखिए अब आगे टीका में और खुलासा करते हैं। टीका, वे देह को आत्मा समझते हैं, कौन? बुद्धि रहित बहिरात्मा। आज इस पुस्तक है, इससे और पुस्तक होगी ना, कहाँ गई? हाँ दे दो। हाँ चलिए। वे देह को आत्मा समझते हैं, वे कौन? बुद्धि रहित बहिरात्मा। किससे? इसलिए ऐसा समझते हैं, स्थिति की भ्रांति से। इसमें देह में, कैसे देह में? व्यूह रूप अर्थात समूह रूप देह में। इसके समूह रूप अणुओं के, परमाणुओं के समूह रूप। कैसे प्रकार के परमाणुओं के? प्रवेशते गलते अर्थात प्रवेश करते और निकलते परमाणुओं के। फिर कैसे देह में? समात्रक एक दूसरे के सदृश उत्पाद से समान आकार वाले देह में अर्थात आत्मा के समान अवगाह से एक क्षेत्र वाले देह में। ऐसे देह में जो स्थिति भ्रांति स्थिति से अर्थात कालांतर अस्थायीपने के कारण, यह एक क्षेत्र में रहने के कारण से जो भ्रांति अर्थात देह और आत्मा की अभेद रूप अध्यवसाय, उसके कारण से देह को आत्मा मानते हैं। देखो चर्चा अपनी चल रही है कि जो बहिरात्मा जीव हैं, उन बहिरात्मा जीवों को अपने स्वरूप का बोध क्यों नहीं होता। तो आचार्य देव यहाँ बतला रहे हैं कि चूंकि अनादिकाल से ये जीव संसार दशा में शरीर आदि संयोग सहित जी रहा है, और इसके लिए चूंकि अनादिकाल से क्या है, अपने आत्मा का भेद विज्ञान तो हुआ नहीं, शरीर से भिन्न राग आदि से भिन्न ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं, किया नहीं जीव ने। अब या तो क्यों नहीं किया कि या तो ये चूंकि असंगी दशा में पड़ा रहा तो वहाँ तो भेद विज्ञान करने की व्यवस्था ही नहीं थी। अब कदाचित संगी बना तो संगी पर्याय में उसके लिए जिन धर्म नहीं मिला, बाहर में बहुत स्थूल गृहीत मिथ्यात्व आदि में जन्म लेता रहा। गृहीत मिथ्यात्व के जो समूहों में जो तुम्हारे सांप्रदायिक बुद्धि वाले वहाँ जन्म लेता रहा, अथवा त्रियंच आदि गतियों में जाता रहा, तो वहाँ व्यवस्थाएं इस प्रकार की मिलती नहीं। तो अब ये जो है इस प्राप्त शरीर में जो शरीर प्राप्त होता है तो उसमें चूंकि क्या है, अभी बतलाया कि निरंतर नए पुद्गल परमाणु आते रहते हैं, पुराने खिड़ते रहते हैं, शरीर की स्थिति एक जैसी बनी रहती है। अब चूंकि उसी शरीर में इसका एक क्षेत्रावगाही संबंध है तो उसको चूंकि अमूर्तिक आत्मा इंद्रिय ज्ञान से या परलक्षी ज्ञान से भाषित होता नहीं, तो जो उसके लिए दिखाई देता है बस उसी में वो आत्मबुद्धि कर लेता है। तो इस देह को ही आत्मा आज तक अनादिकाल से मानता रहा, इसलिए वे देह को आत्मा समझते हैं। कौन? बुद्धि रहित बहिरात्मा। बुद्धि रहित का मतलब यहाँ ज्ञान रहित नहीं, सम्यक ज्ञान रहित।
भेद विज्ञान रहित, उसका नाम है बुद्धि रहित। किससे किस लिए ऐसा समझते हैं? तो कहते स्थिति की भ्रांति से। स्थिति माने एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर और आत्मा का है, और शरीर की दशा चूंकि एक जैसी बनी रहती है, स्थायी पने, अगर उसमें परिणमन होता हुआ परिवर्तन देखे तो उसको उसमें भी अस्थायी पने में आत्मपने की भ्रांति ना हो, उसमें भी एक जैसी स्थिति उसको दिखाई देती रहती। तो कहते हैं कि ऐसे जो है इसको किस लिए ऐसा समझते हैं? स्थिति की भ्रांति से। किसमें? देह में। कैसे देह में? व्यूह रूप अर्थात समूह रूप देह में। समूह रूप माने अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड जो है वो एक रूप शरीर है। किसके समूह रूप? अणुओं या परमाणुओं के समूह रूप देह में उसको जो है क्या है? आत्मभ्रांति बनी रहती। समूह रूप कैसे प्रकार के? अणुओं या परमाणुओं के। तो कहते प्रवेशते अर्थात प्रवेशते गलते अर्थात आते जाते, प्रवेश करते हुए निकलते हुए परमाणुओं के। फिर कैसे हैं वो देह में? तो कहते समाकृत एक दूसरे के सादृश उत्पाद से समान आकार वाले देह। माने जो परमाणु आते हैं तो वो उसी एक जैसे उस शरीर के रूप में ही वो आते हैं। वो कोई आँख में ही लगते हैं, कान के नहीं, आँख में नहीं, शरीर रूप एक जैसी दशा। जैसे मान लीजिए अब अवदारक शरीर है और शरीर का जिस रंग का जैसा आकार है उसी रूप में उनका परिणमन होता रहता है, इसलिए उसमें कोई उनको अलग पना भाषित होता नहीं। तो इस प्रकार से एक जैसे आकार वाली देह में अर्थात आत्मा के साथ समान अवगाह से एक क्षेत्र अवगाह वाली देह में, ऐसे देह में जो स्थिति अर्थात भ्रांति की स्थिति से अर्थात कालांतर अवस्थाई पने के कारण या एक क्षेत्र में रहने के कारण जो भ्रांति अर्थात देह और आत्मा की अभेद रूप अध्यवसाय, अध्यवसाय माने उस प्रकार का भ्रम हो जाता है, उनको ऐसा भाषित होता है, उसके कारण से देह को और आत्मा को वो जीव एक मानते हैं। अब ये समस्या उसकी चली आई है। कदाचित अपन को आगम भी मिल गया और आगम से अपन निर्णय भी कर रहे, तो मात्र बुद्धि के तल पर क्षयोपशम ज्ञान के तल पर निर्णय हो गया। अभी अंदर में आत्मा को अंतर्मुखी जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, अरे 5 इंद्रियों मन से परे होकर के जो अंदर अपना ज्ञान है, उस ज्ञान को इन सारे बहिर्मुखता वाले प्रवर्तन से और उनके बाहर वाले ज्ञान से, विशेष ज्ञान से, ऐसा अपना सामान्य ज्ञान करके जब अपने उस सामान्य स्वरूप आत्मा का अंदर में अनुभव करेंगे तो ही अपने लिए भ्रांति दूर होगी। अनुभव के बिना भ्रांति दूर नहीं होती। एक ही उपाय है उसका कि जीव क्या करे कि वो अपने इस ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान को और मन वाले सविकल्प ज्ञान को और पराश्रित विशेष ज्ञान को जब ये अंतर्मुख करके अतीन्द्रिय ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान और सामान्य ज्ञान रूप में परिणमित करे तो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा उस ज्ञान में अनुभव में आवे। पर्याय सामान्य का आविर्भाव मतलब क्या है कि पहले तो ज्ञान में सामान्य का आविर्भाव करें, पर्याय ज्ञान में, तो वह ऐसे उस विशेष ज्ञान जो परलक्षी ज्ञान और जो रागादिक और परगेय आदि को जानने में जो ज्ञाकार रूप ज्ञान का परिणमन होता है उसको तो करे गौण और अंदर में अपने उपयोग को अपने सहज रूप में एकाग्र करके और सामान्य बनावे, और जब वो सामान्य बनेगा तो उसमें सामान्य आत्मा जो एक रूप आत्मा है वो उसकी अनुभूति का विषय बनेगा। पर्याय में सामान्य और द्रव्य स्वभाव सामान्य दोनों मिलकर के अभेद आत्मा की अनुभूति प्रकट करते। तो जब तक ये ज्ञान अपना पहले तो इंद्रिय और मन के विकल्पों में लगा रहे, यानी परलक्षी मन के विचार करना तो दूर, आत्मा संबंधी विचार भेद आदि के अथवा अभेद आदि के विचार भी आत्मानुभूति में बाधक हैं। तत्व निर्णय करने में ये जहाँ साधक है ते ही तहाँ बाधक।
पहले तत्व निर्णय करने के लिए तो ये सारी चीजें होंगी, परंतु जब अपन को आत्मा का अनुभव करना है तो इन सारे परलक्षी जानकारी को और अपने भी विशेषों के ज्ञान को, अपने विकल्पात्मक ज्ञान को सामान्य ज्ञान रूप करके, और जब अभेद आत्मा को ऊर्ध्व करता है तो वहाँ आत्मा की अनुभूति होती है। अपने विशेषों से पहले निर्णय करेगा अपना, हाँ, फिर अपने ही विशेषों को गौण करके अपने ही विशेषों को द्रव्य स्वभाव का ऊर्ध्व करके और फिर अपने स्वलक्ष्य करेगा तो वो विशेष ज्ञान सामान्य होकर के आत्मा की अनुभूति होगी। अब उसके लिए उपयोग को अत्यंत सूक्ष्म करने की जरूरत है, क्योंकि अभ्यास है जीव को अनादिकाल से परलक्षी जीवन जीने का अथवा विकल्पात्मक जीवन जीने का। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति आता है तो क्षयोपशम ज्ञान की मारामारी में लग जाता है, जबकि निर्णय कर लो, ज्यादा उसके लिए समझने की जरूरत नहीं है। आत्मा अपने विशेषों में सामान्य रूप से रहता ही है, द्रव्य रूप से वो सामान्य रहता है, भले ही गुण पर्यायों से विशेष होने पर भी उसका द्रव्य स्वभाव सदा एक रूप ही बना रहता है, वो कभी भेद रूप नहीं होता है, भेदों से बढ़ता नहीं है। तो ऐसा जब उसके लिए अपने उस सामान्य स्वभाव को ऊर्ध्व करे ज्ञान में और सारे परलक्षी ज्ञानों को गौण करे, सारे विकल्पों को गौण करे और सहज होकर के अंदर में ढले, तो अपना आत्मा का सहज अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय स्वरूप जो है अनुभव में आकर के निर्विकल्प होकर के अतीन्द्रिय ज्ञान और आत्मा की अनुभूति प्रकट। तो ये जब तक व्यक्ति इस कला को नहीं सीखता है, और इसके लिए क्या है, उसके लिए जात्यंतर पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि आदत तो पड़ी हुई है उसको परलक्षी जीवन जीने की, और उसमें तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी मौत हो जाएगी। क्यों कि सब शरीर से वो विकल्पों से पृथक होने के लिए उपयोग को अत्यंत सूक्ष्म करना है। अब उसमें क्या है कि उसके लिए जो है उस जाति का पुरुषार्थ आज तक किया नहीं। अब उसके लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास और संसार से, पूरी संसार शरीर भोगों से अरुचि हो, तत्व निर्णय करने के बाद पहले तो उसको ये समझ में आए कि बाहर में सब कुछ हमारे लिए असार है, हमारे लिए बाहर में कुछ भी सार नहीं है। इसी में दिया हुआ है, देखो ये नीचे जो मूलाचार लोकानुप्रेक्षा दिए ना, इसका ये मूल, और इसमें दिया हेडिंग, इसमें पढ़ो तो मिला गया। हाँ, समस्त लोक का सार निस्सार है। समस्त लोग निस्सार है, समस्त लोग का सार माने समस्त लोग आत्मा के लिए निस्सार है। ऐसा समझकर तथा संसार अनंत अपार है। संसार बाहर का कैसा है, अनंत अपार है। ऐसा जानकर लोक के अग्र शिखर पर निवास करना ही सुखकारी तथा निरुपद्रव रूप है। माने ये तो व्यवहार से, जैसे अपन पूजन में वो युगल जी की पूजन में पढ़ते ना कि हम छोड़ चले हैं लोक तभी लोकांत पे राधे क्षण में जा, और फिर निज लोक हमारा वासा हो, लोकांत शोकांत बने हमको मिल गया। तो लोकांत तो व्यवहार से है, पर किसमें, निज लोक हमारा वासा। जब निज लोक हमारा वासा हो तो अपने नहीं, तो अपने आप लोकांत में जा करके, और शोकांत का क्या काम है, फिर शोक का क्या, सब शोक अंत हो जाएगा, दुख का अंत हो जाएगा। तो ये कह रहे, अब ये जब तक जीव को ऐसा संसार सब असार, लोक हमारे लिए असार है और एकमात्र अपना स्वरूप ही सार है, और ऐसे स्वरूप के सार पूर्वक लोकांत हमारा वास हो, बस यही हमारे लिए सार, सिद्ध दशा ही हमारे लिए हित रूप है, ये निर्णय हो जाए। ऐसा प्रमाण छोड़कर चिंतन करो, अर्थात मोक्ष स्थान ही इस लोक में सार तथा पूर्ण निरुपम सुख का स्थान है। ऐसा समझकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति का हो कि हमारे जीवन में इसके अलावा और कुछ भी हमें करने लायक नहीं। सारा प्रयत्न बुद्धि पूर्वक आपका इसलिए ये अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए हो, तो इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता संभव है। और अगर अपन को कि भैया ठीक है
कर लेंगे वो भी और ये भी, तो दो ही काम संग में नहीं चलेंगे। एक ही तुम्हारा लक्ष्य हो, फिर ये काम तुम्हें मजबूरी में करना पड़े तो औपचारिक रूप में इसी में अपन पढ़ के आए कि अगर बाहर में मन लगाना पड़े तो बेमन से अरुचि करके और वहाँ से शीघ्र हटाना हो और हट करके अपने स्वरूप की आराधना में लगे। मतलब रुचि हो करने योग कार्य की, वो सिर्फ इसी में हो पूरी तरह से। हाँ, वो दिया ना कि अगर परिस्थिति जन्य जैसे साधकों के लिए बाहर का काम करना पड़े तो जैसे कोई गले पड़ी बजाय सरी, जबरदस्ती निपटाया और वहाँ से उपयोग हटाया और अपने काम में लग गए। जैसे बच्चों की रुचि खेलने में होती है, अब उनको कोई काम जबरदस्ती दे दे घर के लोग, मम्मी पापा का जो भी, तो पहले तो वो करना नहीं चाहे थे, मना करेंगे। अब जबरदस्ती तो हुनक ठुनक करके और जैसे तैसे उनने किया और चले गए, जल्दी से वहाँ से हटे और अपने काम में। ऐसा यहाँ पर खुद को समझना है, खुद का निर्णय होना चाहिए। आचार्यों का, ज्ञानियों का, शास्त्रों की बात नहीं चल रही। मतलब अपना जो उपयोग है वो जैसे बन पड़े वैसे हटाएं तुरंत नहीं, पहली चीज तो तुम्हें निर्णय होना चाहिए कि सव्यद संसार असारा या मैं सुख ना ही लगा रहा। पहले तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि संसार में हमारे लिए किंचित भी सार नहीं है, कुछ भी सार नहीं है। अब मजबूरी में जिनके लिए करना पड़ रहा है, जिनकी जो रुचि पूर्वक कर रहे हैं और अनावश्यक रूप कर रहे हैं, तो उनकी तो अभी समझ लो कि अभी वास्तव में आत्मार्थ की रुचि नहीं समझो। जिनके लिए जरूरी है ही नहीं और जो रुचि पूर्वक कर रहे हैं, तो अभी उनका आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। जिनके लिए मजबूरी में करना पड़ रहा हो तो वो वहां से अरुचि पूर्वक बुद्धि को माने करके और एकमात्र अपनी रुचि और अपना ज्ञान और अपनी ताकत पूरी की पूरी अपने तत्व, और वहां पर भी देखो जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो भी कार्य करते हुए वहां भी यही कार्य करते रहे। वहां क्या करते रहे? दौलत राम जी वगैरह जितने विद्वान हुए तो वो कार्य तो गौण, और ये कार्य वहां पर भी उसको श्लोक रख लिए याद कर, 50-60 श्लोक उस कार्य करते हुए वो अपने बराबर वहां पर तैयार कर लेते थे। क्या मतलब कि वो तो एक प्रकार से भारत का पवारा है, उनको जबरदस्ती का करना है, पर ये कार्य उनको ऊर्ध्व है। तो अब वो चूंकि मजबूरी है बोधाई ऐसा है कि अभी बाह्य व्यवस्था अपनी आजीविका की नहीं है, तो स्वाभिमान से जीना है, धर्म के क्षेत्र से अपन को कोई आजीविका करना नहीं है। दो ही काम नहीं चलेंगे संगे। टोडरमल ने लिखा है कि साहब अलग से पाप क्यों करें, मंदिर आदि में ही हम विषय भोग आदि संसारिक काम करते रहे और धर्म का काम करते रहे। तो कहते दो कामों के लिए एक स्थान बनाना योग्य नहीं है। अगर पाप के लिए अलग कार्य, अलग तुझे मकान या जो भी रहने को करना है कर, पर मंदिर आदि धर्म स्थानों में कार्य योग्य नहीं है। तो लौकिक पाप की आजीविका आदि के लिए ये धर्म आयतनों को चुनना या उनको उसी में लगा लेना, वो विशुद्धि रहेगी नहीं फिर तुम्हारी। जहां पर धर्म का ही कार्य होना चाहिए वहां अगर लौकिक प्रयोजनार्थ तुम कार्य कर रहे तो विशुद्धि नहीं रहेगी, तुम्हारा आत्मार्थीपन ही नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञानियों ने आत्महित के लिए मात्र धर्मायतनों का स्थान पवित्र रख करके वहां आत्मकल्याण ही किया, और जो अपने लिए मजबूरी में करना पड़ा वहां करके वहां से समय कम से कम दे करके वहां से निवृत्ति करके आगे यहाँ अपनी आत्माराधना की, शास्त्र लेखन में, चिंतन में, मनन में, स्वाध्याय में और जो भी कार्य धर्म उनमें लगे रहे हो। तो उससे क्या है कि उनकी मिथ्यात्व गलता रहा और अंदर में जो है उनका जो है अंदर स्वरूप ऊर्ध होता रहा, और विशुद्धता बन करके बीच में कभी भी उन्होंने आत्मबोध करके और बढ़िया मस्ती से जीते रहे। बाह्य कार्य तो उदय प्रमाण जो मिलना है जो बनते रहे, और ज़्यादा बनने की व्यवस्था बनी तो नकारते रहे, वो हमको नहीं चाहिए। लोग पैसे देने के लिए ज़्यादा तैयार थे, तनख्वाह बढ़ाने को तैयार, पर हमको तनख्वाह नहीं बढ़ाना, हमें तो आत्मकल जितनी हमें मिलती है उसी में हमारी पूर्ति होती। हमें तो समय आत्मकल्याण के लिए चाहिए। अगर तुम कर सकते हो तो हमारे इधर संसार का कार्यों का समय घटाओ, हम इधर कम आएंगे, हम अपना कार्य आत्मकल्याण करेंगे। पर जिनके लिए अभी बाहर की सुख सुविधाएं चाहिए, भोग चाहिए, अरे वहां तो पेट भरने के लिए चाहिए था उनको। आज जितनी विलासता की और जितनी सुख सुविधाएं लोगों को हैं, उस समय तो इनकी नाम ही नहीं सुनते थे वो लोग बेचारे।
और कोई इस संबंधी कोई भाव नहीं था। तो आज जो है जितनी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं जीव की, कोई देखो आज अगर इसका आत्म कल्याण में सदुपयोग करे तो इतने बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। पहले कुओं से पानी भरना, चूल्हे जलाना, उसमें सब कार्य करना, चक्की पीसना, बर्तन, आज सारी सुख सुविधाएं, कितना आपका टाइम बच सकता है। परंतु वे सुख सुविधाएं तो ले ली और प्रमाद में काम कुछ नहीं, फिर प्रमाद के सारे गए। आत्मकल्याण करना नहीं और शरीर से मेहनत करना नहीं, इसलिए सब बीमार होते रहते। तो ये जो है यहाँ कह रहे कि भाई इस जीव के लिए क्या है, जब तक ऐसा इस शरीर आदि से पृथक अपने उस आत्मा का स्वरूप अपने ज्ञान में तत्व निर्णय करके उसकी तरफ अपना उपयोग को एकाग्र करके अनुभव नहीं करेगा, तब तक इसका बहिरात्मपने का जो अनादिकालीन जो इसका जीवन चल रहा है उसका अभाव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए भावार्थ विशेष खुलासा करते हैं। निरंतर प्रवेश करते और बाहर निकलते उद्गत परमाणुओं के समूह रूप देह में सामान्य आकृति से एक क्षेत्र में आत्मा स्थित होने से देह और आत्मा के एक पने की भ्रांति के कारण बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा मानता है। यह शरीर उद्गत परमाणुओं से निर्मित है। ये परमाणु वही के वही कायम नहीं रहते। प्रति समय अगणित परमाणु शरीर से बाहर निकलते हैं और नए नए परमाणु शरीर में प्रविष्ट होते हैं। परमाणुओं के निकल जाने से तथा नए प्रवेश होने से स्थूल दृष्टि से शरीर की बाह्य आकृति में कोई अंतर नहीं लगता तथा आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रांगाह रूप संबंध है। इसलिए दोनों की आकृति समान होने से अज्ञानी जीव को भ्रम होता है कि यह शरीर में हूँ। उसको अंदर स्थित आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। शरीर और आत्मा को दूध पानी की तरह एक क्षेत्रांगाह स्थिति है। शरीर इंद्रिय गम है और आत्मा अतीन्द्रिय गम है। अज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान होने से वह शरीर को ही देखता है, आत्मा को नहीं देखता। इसलिए वह शरीर को ही आत्मा मानकर एकता बुद्धि करता है और शरीर संबंधी रागद्वेष करता है। बस अब शरीर को आत्मा मान लिया। अब शरीर की व्यवस्थाओं में रात दिन 24 घंटे, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ, शरीर ही आत्मा है। अब उसकी सारी व्यवस्थाओं में रात दिन ये व्यवस्थाओं में लगा रहता है। अब अंदर में आत्मा को इससे पृथक न तो अनुभव करने का लक्ष्य है न जानता है। इसलिए पर्याय तो जाने में कितनी देर लगती है। मनुष्य पर्याय की तो आयु कितनी है, सागरों की आयु जहाँ निकल गई तो ये आयु जाने में कितनी देर लगेगी। तो कुछ उम्र तो निकल जाती बालपने में, जो पनपलते बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय विषयों में रम्यो और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, और कैसे रूप लखे आप लोग। कछु बाल्यावस्था में खेल कूद में निकल गई, फिर कमाने धमाने विषयों में निकल गया समय, फिर आखिरी में जो है इंद्रियां शिथिल पड़ गई, फिर वही की व्यवस्था वही की सेटिंग नहीं हो पाती और बस ऐसे ही में चले गए, बिना स्वरूप बोध के, बिना तत्व निर्णय के, बिना स्वरूप अनुभव। ऐसे जीवन बर्बाद हो जाता है। अब लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया। अब ये तो ठीक है, समझाने के लिए सब प्रकार की बातें हैं, पर अपन को गाने के लिए, वो पढ़ने सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं है। ये तो चेतने के लिए है। जिसकी समझ में आ जाए तो वो अपने जीवन को जागृत करके जीता है। और ये तो देखो खुद की तड़प है, इसमें आप भगवान साक्षात तुम्हें समझाते रहे और तुम्हारे लिए रुचि नहीं हो तो कौन तुम्हारा कल्याण कराए। और कल्याण करना है तो सामान्य बोध मिले, प्रकृति से देखो और तुम्हारे अंदर में जागृति हो जाए कि अरे जैसे आता ना बुद्ध का आता है कि वो वृद्ध आदमी को देखा कमर टेढ़ी चलते हुए और वो रथ में घूमने के लिए जा रहे राजकुमार के रूप में, तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये वृद्ध मनुष्य है। क्या होता वृद्ध मनुष्य? धीरे धीरे ऐसे ही हो जाते, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, तुम भी हो जाओगे। और ये क्या है? अभी हम युवा ऐसी स्थिति हो जाएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी, वृद्ध हो जाएंगे, ये क्या है? अब बस रथ को वो उनको मनोरंजन मौज की स्थिति खत्म, चिंतन चालू।
लौटाओ वापस। सोचते रहे। दूसरे दिन फिर निकले वो रथ पर। दूसरे दिन कोई मुर्दा जा रहा है। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा मर गया। मरना क्या होता है? मरना क्या, इसमें से आत्मा निकल गई, वही शरीर मुर्दा रह गया, जला देंगे इसको। क्या हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी? तुम्हारी भी यही स्थिति। अरे क्या है सत्य, क्या है यथार्थ, क्या है? बस अब बस उनका मन नहीं लगा। अब बस चिंतन चालू, सोचना चालू। अब धीरे धीरे भाग्य से, चूंकि क्या है कि देखो अभी व्यक्ति इतना भी सोचना चालू करे तो सत्य का खोजी बन जाता है। श्रीमद जी ने कबीर दास जी वगैरह को मार्गानुसारी पुरुष कहा है। रूढ़ी से धर्म नहीं मानते वो, क्या सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म नहीं मानते। प्रत्यक्ष रूप से सत्य की खोज करने के लिए जो यथार्थता है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां पर जो है ऐसे ही जो व्यक्ति जहां से उनका चिंतन चालू होता है और सत्य की लक्ष्य बना करके खोजना चालू करते हैं, तो अब जिनको सत्य के हृदय से खोजी है उनको सत्य मिलता ही है। देर हो जाएगी पर अंधेर नहीं हो सकती। तो जिनको अंदर से संसार की असारता समझ में आ गई कि यहाँ तो कुछ नहीं है, अरे ये सब क्या है संसार में, तो अब इसमें जी करके हम करेंगे क्या, तो वहां से जहां उनकी तड़प खोज चालू हुई तब उन्होंने बता दे, पहले वो दिगंबर साधु बने, साधु बन करके और बहुत साधना की, पर उस प्रकार की स्थिति सहन नहीं हुई, तो मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग में उन्होंने एक सामान्य गृहस्थ अवस्था में रह करके वो खोज की, और जो भी उनको जितना उनके लिए अपने स्वरूप का बोध आदि करने के लिए प्रयत्न किया, अब उनको उस जाति का प्रयत्न किया, भले ही वो वर्तमान में मान लीजिए उस सर्वज्ञ दशा की और इस भगवान वीतराग के मार्ग की स्थिति को ना पाए, परंतु सत्य की खोजी आगे जाकर के नियम से उनके लिए वो सब सानिध्य मिलते। तो मतलब ये है कि जैसे कबीरदास जी वगैरह हुए हैं, वे ईमानदारी से, उन्होंने रूढ़ी से कोई धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने यथार्थता और बराबर जो आत्मा का स्वरूप है बराबर उन्होंने उस जाति का चिंतन, उसकी पकड़ बना अंदर में बनाई। अब वो आगे कितनी, चूंकि अपने लिए गुणस्थानों की परपाटी से कहाँ तक पहुँच पाए वो एक अलग व्यवस्था है, परंतु जिनको इतना भी विवेक हो जाए तो ऐसे जीवों के लिए नियम से जो है आगे जा करके अपनी पूर्णता की सिद्धि होती है। तो ये जो है मतलब सबसे पहले तो ये संसार उनको असार भाषित है। अपनी जितनी भी संसार की संयोगी दशाएं हैं सब अपन को असार भाषित हो, इनमें अपना कुछ भी नहीं, इनमें ना हित है अपना, ऐसा लगे। और फिर सत्य के खोजी बन के हो, चूंकि अपने पास तो आज भगवान जनेन्द्र का शासन है और अपन को तो एक एक चीज पूरी की पूरी जैसी है वैसा अपन को उपदेश मिल रहा है, तो ऐसे में तो व्यक्ति का बोध जागृत होकर के वैराग्य में अगर वो समझे तो मिनटों में उसका काम होता है अंतर में, क्योंकि प्राणपण से जो समर्पण तुम्हारा बाहर है वही पूरा समर्पण स्वरूप के लिए चाहिए, और जिस क्षण तुम्हारे लिए पूर्ण समर्पण हो जाएगा उसी क्षण तुम्हें आत्मा की अनुभूति कौन देने बाधक है। दिया ना आचार्य ने कि अगर व्यक्ति 6 महीने ईमानदारी से अभ्यास करे, 6 महीने तो कहा गया तो बहुत है ब्रह्मादि जीव के लिए, अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। ईमानदारी से अगर व्यक्ति समर्पित होकर के स्वरूप की आराधना करे तो अंतर्मुहूर्त में उनको सम्यक्त होना तो बहुत सरल बात है, पर बात है पूर्ण ईमानदारी से स्वरूप खोजने के लिए समर्पित होने, पूर्ण रुचि से। और कहीं तुम्हारे लिए अब रुचि, जैसे मैंने व्यक्ति के लिए जब वो दृष्टांत दिया ना, जैसे चुल्लक राम जाने कि जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो उसका कहीं मन नहीं लगता है, या जिसके लिए डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हारी आयु अब 7 दिन की बची है, अब क्या क्या करेगा वो, है उसको खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो। जैसे मान लीजिए इसको फांसी की सजा दी गई, अब उसके लिए 3 दिन बाकी रह गए, अब 3 दिन में उसके लिए क्या खाना क्या पीना क्या करना, उसको पूछो उससे क्या क्या करेगा, कोई प्लानिंग भी नहीं करेगा, कुछ नहीं उसको रुचता। फिर तो अपना तो सिर पे लंगाड़ा बज रहा है मृत्यु का 24 घंटे, समझ रहे। अपन को तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे अपन इतना स्थायी रह रहे, इतने अपन को यहाँ से जाना ही नहीं है, और एक क्षण नहीं लगेगा और कहाँ मर करके चले जाएंगे। क्यों कि जैसे भाव चल रहे हैं उस प्रकार के 4 गति की, कोई आत्मबोध नहीं है तो 4 गति में। और ज़्यादातर तो क्या है, व्यक्ति को बाहर के मनुष्य पर्याय में वर्तमान में
आसक्ति और मान सम्मान ख्याति, अगर पहले तो अगर अपने लिए पहले तो पेट की व्यवस्था है और पेट की बन जाए तो फिर बाहर में समाज में प्रतिष्ठा पाने की, मान सम्मान पाने की, प्रदर्शन दूसरों में अपनी कुछ दिखाने की, तो ये दौड़ चालू हो जाती। तो यहाँ तो उस जीव की बड़ी दुर्दशा है। इतनी स्थिति त्रियंच आदि गति में नहीं है जितनी इस मनुष्य पर्याय में। तो इस मनुष्य पर्याय में जितना आत्म कल्याण के लिए अपने लिए सुलभता है उतनी ही दुर्लभता भी है। कैसे दुर्लभता है? दुर्लभता कैसे? क्योंकि यहां उतनी अपने पास उपाधियां भी, उतनी अपनी मान सम्मान मान कसाय की उदिता होती मनुष्य पर्याय में। तो इसमें हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में लगा रहता है। यहां भी है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो अपने से सबसे विशेष बनना चाहता है। अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापार, पढ़ाई के क्षेत्र में है तो पढ़ाई, अगर धर्म के क्षेत्र में है तो औपचारिक, वो धार्मिक यथार्थता नहीं, धर्म का क्षेत्र। जिस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में है तो खेल, राजनीति के क्षेत्र में है तो राजनीति, सब। यहाँ तो 24 घंटे व्यक्ति को भटकने के लिए बहुत स्थान है। आयु पूरी होने में कितनी देर लगना है, और पाप का उदय आ जाए तो फिर बस उसकी सेटिंग में रोते रहो। इसलिए यहाँ कह रहे आचार्य कि भैया यहाँ तो तुम्हारे लिए, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो और एकांत से सब संसार को समझो कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी सार नहीं है, कह रहे सब विध संसार असार है, ऐसा समझ करके एकमात्र अपना स्वरूप ही सारभूत है, ऐसा निर्णय करके व्यक्ति ताकत यहाँ लगाए तो कुछ काम बने। तो दिया टोडामल जी ने कहे इस भाव में नहीं तो एक आध भाव में आगे उसका कार्य हो जाएगा। अगर प्राणपण से स्वरूप की आराधना साधना में लगे तो या तो इसी भाव में, और एक भाव में नहीं तो आगे एक आध भाव में, यही संस्कार आगे जाके काम करेंगे। ऐसे भावों से उसके लिए जाति का कर्मों का आश्रय बंद होगा कि वो आत्मकल्याण के स्थानों में जन्म होगा उसकी। तो इस प्रकार से ये भावार्थ में यही दिया है कि भैया इसको अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रियों से आत्मा दिखती नहीं, इंद्रिय ज्ञान से तो अतीन्द्रिय ज्ञान से, अंतर्मुखी ज्ञान से, निर्विकल्प ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। अब वो जीव ने आज तक उस जाति का पुरुषार्थ किया नहीं, इसलिए अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहा। विशेष स्पष्टीकरण, विशेष स्पष्टीकरण, जहाँ तक इस आत्मा को ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म और शरीर आदि नौकर्म में यह मैं हूँ और मुझ में आत्मा में ये कर्म नौकर्म है, ऐसी बुद्धि है, वहाँ तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। इस श्लोक में यह नहीं कहा है कि कर्म के कारण जीव भ्रम में पड़ता है, परंतु वह अपने ही अपराध से वैसे भ्रम में पड़ता है। इसलिए यथार्थ रूप से आत्मस्वरूप को समझने की इच्छा करने वाले को आत्मा को देह से भिन्न भाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्या कह रहे? इस समय सार जी की 19 नंबर की गाथा है। मैं कर में हूँ नो कर में हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। क्या कहा? जब तक इस जीव को मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या हैं हमारे ये सभी, या मैं उस रूप हूँ या ये मेरे हैं, ये मेरे रूप है, तो दोनों में क्या है? भ्रम है इसको। ना तो वे तेरे रूप है ना तो उस रूप है। क्या उनको अगर अपने रूप मानोगे तो उनकी सत्ता नाश होती है, अपने को उन रूप मानोगे तो अपनी सत्ता नाश होती है। क्या अगर तुम उन रूप हो गए तो तुम्हारी सत्ता खत्म, और अगर वे तुम्हारे रूप हो गए तो उनकी सत्ता खत्म। तो ऐसा तो होता नहीं। तो अब जब तक जीव को कि जब तक ये मैं हूँ या मैं उस रूप हूँ या वो मुझ रूप है, जब तक ऐसी मान्यता, ऐसा ज्ञान, ऐसा ही जीवन इसका मान करके चलता है, तब तक ये अज्ञानी भ्रांति में रहता है, इसको जीवन में स्वरूप बोध नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि देखो
जो इस श्लोक में कर्म के कारण जीव भ्रम में पड़ता है, क्या कहा, ऐसा कहा है, परंतु कहते उनके कारण से भ्रम में नहीं पड़ता है, ये स्वयं के ही बोध के कारण से, स्वयं के ही अपराध के कारण से, स्वयं के ही ज्ञान में निर्णय ना करके भ्रम के कारण से, स्वयं ही ज्ञान में भ्रांति को धारण करने से। तो अब खुद ने भ्रांति धारण की है तो खुद भ्रांति को तोड़े। न तो कर्म ने तुझे भ्रांति दी है, ये तो निमित्त की तरफ से कथन है, वास्तव में तो भ्रांति इस जीव ने स्वयं अपनी पर्यायगत योग्यता से धारण की है, और ये स्वयं तत्व निर्णय करके भ्रांति को तोड़े तो इसका भ्रम दूर हो, और ये जीव अंदर में भ्रांति रहते के स्वरूप का अनुभव करके पुरुषार्थ करके ज्ञानी बने। अब ये जब तक जीव इस प्रकार से प्रयत्न नहीं करेगा, कौन सा प्रयत्न नहीं करेगा, तीन चीजें दी इसमें, तीन प्रकार के शरीर जो सिद्ध भगवान है, वैसे ही अपना भी स्वरूप ऐसा ही है। कैसा है, मैं हुआ हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, पर्याय में बस अकेला अपना ये अंतर है अकेला। तो जब तक जीव को ऐसे ज्ञान में अपने उस रागादिक भावों से, कर्म तो दिखते नहीं है, नो कर्म दिखते हैं, तो या तो कर्मों का कार्य जो अपन ने अभी पहले पढ़ा है, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के चौथे अधिकार में बंदित तत्व की भूल में 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या आत्मा का स्वरूप नहीं है? ज्ञान दर्शन की हीनादिकता होना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। उसी में जो छेड़ालाकार ने दिया कि मूरख प्रवीण, अपने को मूरख प्रवीण मानना, मतलब क्षयोपम ज्ञान की हीनादिकता से अपने लिए मूरख प्रवीण मानना, ये सब क्या है? ये कर्म फल चेतना है। ये कर्म के उदय रूप अपने को अनुभव करना है, कर्म के उदय के कार्य रूप अपने को अनुभव करना है। ये कर्म के उदय का कार्य है। मोह कर्म के उदय से मिथ्यात्व और कसाय के भाव होना, उस रूप अपने को अनुभव करना, ये ज्ञान में भ्रांति है तुम्हारी। तुम शरीर रूप नहीं हो, देह जीव को एक गिन रहे, तो ये श्रद्धा की विपरीतता है। अब ज्ञान में इसको समझे कि ये तो मिथ्यात्व कर्म का भाव है, ये तो कर्म के उदय का भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो इन सबको जान के इनसे पृथक जानने देखने वाला है। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व से भेद विज्ञान करें, कसायों में कसायों से भेद विज्ञान करें, कसायों में रहते हुए, क्योंकि ज्ञान इन सबसे पृथक है। अब उसमें भ्रांति है तो फिर ये श्रद्धान में, आचरण में, वीर में सब गुणों की विपरीतता चलती है। जहां से मिथ्यात्व है वहां सर्वगुणांशु विपरीतता, और जहां सम्यक है वहां सर्वगुणांशु संकेत, वहां से सभी गुणों की सभी चिंता खड़ी हो जाएगी। जहां से अपनी स्वरूप दृष्टि बनी वहां से श्रद्धा पलटी, चारित्र पलटा, वीर पलटा, योगों का बहिर्मुक्ता वाला पर्ण, सब बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता का परिणमन चालू हो जाता है। तो ये पहले तो अपन को इन सारी परिस्थितियों को जाने कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं, ये सब नाम कर्म के उदय का कार्य है। मेरी 150 साल की आयु नहीं है, ये आयु कर्म का कार्य। एक शरीर में निश्चित समय तक के रोके रखना ये किसका कार्य है? ये आत्मा का स्वरूप है, तो कर्म का, आयु कर्म का कार्य है। और अपन ऊंच नीच, जैन अजैन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये नहीं है। अपन जाति ये क्या है? ये सब कर्म के उदय का कार्य है। इनका मत जब तक अपन को रहेगा कि हम जैन हैं, हम फलाने हैं, जो भी जितने गोत्र हैं, फलाने हैं, डेगाने, सब ये सब विपरीतता, मिथ्यात्व को भाव चलो तुम्हारा, तुम हो तो चेतन स्वरूप जीव। अब जब तक ये इन सबसे पृथक अपने को ज्ञान में निर्णय करके और अंतर में झुक करके अपना ऐसा निर्विकल्प स्वासंवेदन नहीं करेगा, तब तक इसके मिथ्यात्व को कौन दूर करे? शास्त्र सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनाते रहो, इससे थोड़ी मिथ्या दूर हो जाएगा। बाहर की ये चीजें कुछ नहीं करो, बाहर के तप आदि नहीं हो सकता, कोई नहीं, परंतु ये तत्व निर्णय करने की स्थिति तुम्हारी चारों गति में संगी पंचेंद्र जीव कर सकता है। उसके लिए बाहर में अब त्रियंचादि गति में अथवा नरक में अथवा देव में तो कोई वहाँ तप वगैरह कोई और व्यवस्था है, जहाँ स्वयंभू लवण समुद्र आदि है, वहाँ बाहर में कोई मंदिर स्वाध्याय कुछ भी नहीं है, पर वहाँ असंख्यातो जीव सम्यक को प्राप्त करके पंचम गुण स्थानवर्ती आदि भी है। तो काय की दम पे हैं?
वे स्वरूप तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप अनुभव के दम पे है। तो जब तक जीव इस कार्य को नहीं करेगा, कौन से कार्य को? तत्व निर्णय करके अपने निर्विकल्प होकर स्वरूप अनुभव का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अनुभव से मोक्ष मार्ग चालू होता है। कैसे होता है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय अनुभव ताकू नाम। और अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव से मोक्ष का मार्ग चालू और अनुभव में ही पूर्ण। स्वरूप की स्थिरता लीनता से मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग चालू, और उसी में ही पूर्ण हो जाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। अब ये कार्य नहीं करे और धर्म के नाम पे क्या कर रहे तुम जानो, पर वो धर्म नहीं है, भरम है धर्म के नाम। कितने लोगों को समझ में आ रहा? शकुंतला जी समझ में आ रहा? क्या आ रहा? कहाँ ताकत लगती धर्म के नाम पे अपनी? पहुंचे, अपने आप पहुंचे। कौन पहुंचा है उसको? क्या वो अपनी आत्मा में पहुंचे ऐसा ज्ञान? ये तो होगा शास्त्रों से, उपदेश से निर्णय। उसकी प्रक्रिया अपनाने के लिए अपन प्रयत्नशील हैं क्या? अपन को और सारे काम छोड़ करके रात में दिन में जब भी अपन को समय मिलता है तो कभी अपन जो है सब बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, शांति से बैठ करके, और अपन सारे विकल्पों से परे होकर के निर्विकल्प होने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। फिर वही विकल्प तो आते हैं, आते नहीं है, लाते हो। कोई आसमान में बैठा कोई तुम्हारे विकल्पों को लाने वाला? तुमने जो मिथ्या धारणा बना रखी उसके कारण से स्वयं उस सारे विकल्पों को पैदा करते रहते हो। कौन तुम्हें विकल्प पैदा कराता है? विकल्प आते हैं ज्ञानियों के, मिथ्या दृष्टियों के तो विकल्प करता है, उसका करता है। और ज्ञानी के विकल्प आते हैं, विज्ञाता है विकल्पों के, करता नहीं है। उन विकल्पों में एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं। तो ज्ञानियों के जीवन में तो विकल्प आते हैं, और मिथ्या दृष्टियों के विकल्प करता है वो निरंतर। एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि से रात दिन उसमें लगा रहता है। ज्ञानियों के जीवन में है ही परिस्थिति कौन सी कि उनके विकल्प आते हैं। अभी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होंगे, पूर्ण भी तब तक विकल्प उनको आएंगे, पर उन विकल्पों में न एकत्व है, न ममत्व है, न कर्तृत्व है, न स्वामित्व है, न भोक्तृत्व है, ज्ञातृत्व है उनका। इनको ज्ञानी उन विकल्पों के ज्ञाता है, करता नहीं है, भोक्ता नहीं है, भोक्ता अपने स्वरूप के हैं। मिथ्या दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो रात दिन उन्हीं का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व निरंतर उसी में लगा रहता है। उसको सम्यक ज्ञान है क्या कि जहां वो ज्ञातृत्व उनको जाने के भैया ये तो आ रहे, ये सब सीख लिया, और ये स्वच्छंदाचारीपना हो जाता है कि विकल्प आ रहे हैं, आउंदू अपन तो जा नहीं रहे। कभी 3 काल में आत्मबोध नहीं होगा ऐसे जीवन। जो लोग ज्ञाता तो है नहीं, वो ज्ञाता बन गए कृत्रिम, और पुरुषार्थ कर नहीं रहे ज्ञाता बनने के लिए। अब उनके लिए कैसे जो है सम्यक की प्राप्ति होगी? विकल्प अपने नहीं है, अपन तो जान रहे हैं। ये सब छल है अपने को छलने का। आचार्यों ने जो समय सार में कि छल ग्रहण मत करना भाई, उसमें दिया है कि जब तक मिथ्या दृष्टि हो तब तक तुम इनके कर्ता हो, ज्ञाता नहीं हो। अपने को कर्ता मानो और उनको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करो। स्वच्छंदाचारी न तो वो क्या है, फुलाया है मोह, और अपन तो सम्यक दृष्टि है, और अपन तो ठीक है, अपन थोड़ी इनको कर्मों को कर रहे, ये सब आश्रय बंद तो ही हो रहे हैं, बस ऐसा जानता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया तुम समय रहते हुए अपनी भ्रांति को तोड़ो, और अंतर में ऐसा कोई अलौकिक पुरुषार्थ, लौकिक पुरुषार्थ नहीं है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग के लिए अलौकिक पुरुषार्थ होता है, जात्यंतर पुरुषार्थ होता है, और वो किसी दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही प्राणपण से तड़प के साथ किया जाता है।
जब ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो मिथ्यात गलता है और क्रम से फिर विकल्प टूट के निर्विकल्प स्वरूप की उपलब्धि होकर और फिर वो जानता है कि अब कितने विकल्प हैं। भूमिका अनुसार चौथे गुणस्थान जितनी जितनी वितरागता आती जाएगी उतनी उतनी स्वरूप के आश्रय से निर्विकल्पता। सम्यक ज्ञान में अब वो जो अस्थिरता जन विकल्प हैं उनको ज्ञाता जानेगा, ये विकल्प आ रहे हैं। वो करता नहीं है, विकल्प करने के लिए उसका कोई प्रयत्न नहीं है। ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में भेद विज्ञान चलता है, ज्ञातृत्व बुद्धि से उनका जीवन होता है, बाहर के उनका कोई कर्तृत्व स्वामित्व आदि नहीं होता है। ऐसा जो है अपन को यहाँ कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं तो उनके लिए आत्मबोध नहीं होता है, तो वो कहाँ आत्मपना करते हैं, किस में आत्मपने की बुद्धि है। तो कहते वो एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला शरीर है, उसी में उनकी आत्मबुद्धि होती रहती है। बस यही मैं हूँ, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। उसी के पर्णमन से अपना पर्णमन, उसी के जो कुछ भी हो रहा है उसी से बीमार, स्वस्थ होने से अपना स्वास्थ्य, उसी से बीमारी, और बाहर के और जोड़ लेता है बहुत मोटे मोटे पर, अमीर गरीब ये वो सब बहुत स्थूल रूप में फिर पद आदि आ जाते हैं तो उनमें अहंकार करता रहता। तो मिथ्या दृष्टि को तो बेशुमार विकल्पों का एकत्वपना चलता रहता। ऐसा जो है यहाँ अपन को जानना चाहिए। अब इसका जो है पॉइंट बना करके विस्तार में जो खुलासा है उसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे। अभी अपना टाइम 3:30 पे तो सबको आनी चाहिए। अब तो बरसात लग गई ना, 3:30 पे आओ। कल नहीं आ पाओगे तो मर जाना। अभी तो क्या है इन लोगों की जो है अभी जो है ये लौकिकता की जो रुचि जब तक चलेगी तब तक तो अपने को ठगना है धर्म के नाम पर कि हम धर्म कर रहे हैं। अरे आदमी तो पागलपन के काम कहाँ का मरने के लिए अभी मर जाओगे, सब रीटी किटी सब ही डही रहेंगी, कोई मतलब नहीं। और अपने बहुमूल्य कार्य छोड़ करके पागलपन के काम में लगते रहते। चलिए जो भी हो बेजान है, अपन कुछ नहीं कर सकते। द्वादशांग जन्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।